3 वर्णों को तो कम से कम यज्ञोपवीत का पालन करना चाहिए। अब यज्ञोपवीत का पालन हम नहीं करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र को जोर जोर से उच्चारण करते हैं। और गायत्री मंत्र हमारे सनातन वैदिक धर्म का शिखरस्थ मंत्र है, शिखरस्थ। ये भगवान वेदव्यास ने जितनी वाणियां लिखी हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने पुराण हैं, वो सब गायत्रीमय हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। ऐसा कहा है हर पुराण में। शिव महापुराण देख लो तो वो गायत्रीमय है, विष्णु पुराण देख लो, शिव महापुराण देख लो, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, सब गायत्रीमय है। और उसका जोर जोर से उच्चारण चल रहा है, माइक पे उच्चारण चल रहा है। ये गलत है। 10,000 वाट का कोई करंट किसी जगह से गुजरता है और आप वहां आसपास रहते हो, तो आपको क्या चाहिए कि उससे सुरक्षा आपकी हो जाए। जरूरी है या नहीं है? तो गायत्री मंत्र प्रभावशाली है, परम शक्तिशाली है, तेजोमय है, गोपनीय मंत्र है। बगैर यज्ञोपवीत संस्कार के ब्राह्मण के बालक को भी उच्चारण करने का गायत्री मंत्र को अधिकार नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए इन और माताओं को गायत्री मंत्र सीधे लेना नहीं चाहिए, शास्त्र कहते हैं, क्योंकि उनके गर्भ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इसका। जो उनकी जो क्षमता है गर्भाधान की, वो गर्भाशय पर गायत्री मंत्र का विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अब कैसे फल प्राप्त करें? हमारे यहां फल चौर्य नहीं है सनातन धर्म में। जैसे सन्यासी को अग्नि का स्पर्श मना है, वो अग्नि में भोजन नहीं बना सकता। कोई दंडी सन्यासी अग्नि का उपयोग करके भोजन बनाने का उसको अधिकार नहीं है। लेकिन क्या भोजन में बने हुए ठाकुर जी के प्रसाद में अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं। फल तो मिलेगा, फल में कंजूसी नहीं है, लेकिन अधिकार की सीमा है। डॉक्टर के यहां जाओगे तो आपको उसकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा कि नहीं? बिजली का काम करोगे तो आपको बिजली के मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, ताकि आपको करंट ना लग जाए। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी कृपा करके हम सब जीवों पर अहेतु की कृपा बरसाते हुए उन्होंने मानस गायत्री की रचना की। मानस गायत्री का फल वही है जो गायत्री मंत्र का जप करने का फल है, और अर्थ भी वही है जो गायत्री का है। इसलिए सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है व्यासपीठ से हमारा, और इस संबंध में कुछ अधिक और जानना हो प्रामाणिकता के लिए, तो किसी भी चारों पीठ में से श्रृंगेरी पीठ, ज्योतिष पीठ, द्वारका शारदा पीठ, अथवा तो पूर्वामनाय गोवर्धन पीठ, इन 4 पीठ के शंकराचार्यों के द्वारा अपना मत जान सकते हो गायत्री मंत्र के बारे में। तो मानस गायत्री जो आपको ये आप जिनके पास है वो देख लीजिए, यहां लिखा है एक कार्ड में। आप कार्ड लेके घर में धर दिया हुआ है काले में, वो काम नहीं करने का है, यहाँ लेके आने का है, ये पढ़ाई है। मानस गायत्री यहाँ लिखी है। उस मानस गायत्री का नित्य पाठ अपने बच्चों को भी कराओ, आप भी करो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वो ताके जुगपद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। निर्मल मति प्राप्त करने का सबसे सरल सुगम उपाय है। आपके बच्चों की मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर उपाय यही है। इसलिए मानस गायत्री का जाप प्रत्येक सनातनी कर सकता है, उसमें कोई भेद नहीं है।
और गायत्री जप के बराबर ही फल उसमें मिलेगा। गायत्री के मंत्र को तो कई बार सापा सापी भी हो गई है ना, वशिष्ठ और विश्वामित्र की सापादोर का साप विमोचन भी बड़ा कठिन है, लेकिन यहाँ सापित नहीं है। ये तो तुलसीदास जी की वाणी को स्वयं बाबा महादेव काशी विश्वनाथेश्वर विश्वेश्वर महादेव ने सत्यम शिवम सुंदरम लेकर प्रमाणित किया है, इसलिए इसका फल अधिक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।